क्या आप जानते हैं कि किसी भी धातु को क्या करते हैं, अगर जल में डाल दे तो ब्लास्ट हो सकता है? जानते हैं ना? इस चीज को घर पर करके नहीं देख रहे हैं आपको। आज की इस अभिक्रिया में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। एक छोटा सा टुकड़ा जल में डाल दें, आवाज आएगी, विस्फोट हो जाएगा। इसी चीज को आज हम समझेंगे विस्तार से साइंस गियर चैनल में। ध्यान से सुने, जाए नहीं, और वीडियो को देखते रहे, सब्सक्राइब करें। आज का है चैप्टर 3 साइंस में, और उसमें रासायनिक गुणधर्मों में दूसरा नाम है जिसका नाम है क्या चीज, जिसका नाम है यानी कि धातुओं की जल से अभिक्रिया। ये लिखा हुआ है, मैंने कल भी बता दिया था पिछले वीडियो में। काना का मक्का, अली जान के पापा, हाय क्यों मर गई, चांदी सोना धर गई। ये सभी चीजें काम आएंगी, ये सभी घटते क्रम में है। ज्यादा अक्रियाशील ये है, इससे कम ये है, इससे कम अक्रियाशील ये है, इससे कम अक्रियाशील ये है। आज के इस वीडियो में देखेंगे सभी का, किसका, सभी का, एक का भी नहीं छोड़ेंगे, सभी की जल के साथ अक्रिया, और देखेंगे कैसे होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। तो बात है सबसे पहले धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, की जल के साथ अभिक्रिया। अरे भाई देखिए, सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, ये करते क्या हैं, आप पानी लीजिए, कांच के एक पात्र में पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए। आपको मिट्टी के तेल, वैसे पिछली वीडियो में बताया था, इनको सुरक्षित रखना है क्योंकि ये खुली जगह पर रखने से आग पकड़ लेते हैं। तो मिट्टी के तेल में से फिल्टर में दबा करके चिमटी की सहायता से निकालिए सोडियम के टुकड़े को या पोटेशियम के टुकड़े को, और निकालने के बाद में पानी में डाल दीजिए। क्या होगा, आपको मैं बताता हूं क्या होगा। ये फुसकारी की तरह घूमने लगेगा। छोटा सा टुकड़ा पानी में फुसकारी की तरह, जैसे बच्चे नाव हिलाते हैं ना, नाव चलती है तो नाव तो धीरे चलती है कागज की, लेकिन ये फुसकारी की तरह तेजी से चलने लगेगा और तुरंत ही आग पकड़ लेगा, विस्फोट हो जाएगा इसमें से। और आग पकड़ने के बाद क्या होगा, क्यों पकड़ी आग, ये रहस्य जानना है ना, तो सुनिए। आग इसलिए पकड़ी क्योंकि उसमें हो रही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो रही है, और ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होने के कारण उसमें जो विस्फोट हुआ है उसका कारण क्या है, उसका कारण है हाइड्रोजन गैस का जलना। जैसे ही सोडियम की हम क्रिया कराते हैं, जल के डालते हैं, तो जल साथ क्रिया करने पर एक तो ऊष्मा जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है, और साथ में निकलती है क्या चीज, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन वो ऊष्मा उस हाइड्रोजन गैस को जला देती है, जिसके कारण हो जाता है विस्फोट। अब इसके लिए देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण। तो देखिए, Na को किसमें डाला आपने, जल में डाला। सोडियम को, पोटेशियम को किसमें डाला, जल में। और जल में डालने पर क्या हुआ, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। Na क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, इसमें कौन है, H और OH है। कौन है, H और OH है। तो अब यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। यानी कि धातु जल के साथ जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो यहाँ पर बनेगी क्या चीज, हाइड्रोक्साइड, नीचे बनेंगे ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना है। हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड, और ये सब ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर H और OH, और जब सब जानते हैं Na प्लस का होता है, तो प्लस वाला इस प्लस वाले को हटा देता है, क्योंकि ये उच्च क्रियाशील है और ये निम्न क्रियाशील है। तो उच्च क्रियाशील निम्न क्रियाशील को हटा देगा, और हटाने के बाद क्या होगा, बताइए बताइए, हटाने के बाद होगा हाइड्रोजन गैस अलग चली जाएगी, प्लस H2 बन जाएगी। कौन बन जाएगी, H2, और बचा कौन, Na और OH। क्या बनेगा, NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा साथ में। समझ में आ गई बात, आप समझ गए होंगे, लेकिन साथ में थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न होगी, और वो ऊष्मा ही इस हाइड्रोजन गैस को जला देगी। और अगर आप पानी में आप समझ रहे हैं ना, ये क्षार है, उस पानी में जो राख घुल गई है जलने के बाद में NaOH की, वो क्या करेगी, अगर आप उसमें लाल लिटमस पत्र ले जाएं तो वो नीला हो जाएगा। पीएच अगर देखें
तो 7 से ऊपर दिखेगी। समझ गए ना सारी बात? तो कुल मिलाकर के मैंने ये क्रिया किसे कराई? जल में डालने पर कराई। हाँ, ठंडे जल में क्रिया कर देता है, ये ध्यान रहे, तुरंत ही इसको डालो, ठंडे जल में, गर्म जल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल पोटेशियम का होगा। पोटेशियम क्या करेगा? अभी आज जैसे ऊपर बताया है कि OH बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उस हाइड्रोजन गैस को जो उसमें उत्पन्न हुई है वो जला देगी विस्फोट के साथ। तो आप समझ गए होंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ठंडे जल में भी डाल दो तो क्या हो जाएगी? तो तुरंत ही आग पकड़ लेगी। आग क्यों पकड़ी? ऊष्माक्षेपी के कारण, और हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होने जा रही थी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसको जला दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। तो देखें कैल्शियम और मैग्नीशियम, जाए नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। कैल्शियम मैग्नीशियम में होगा क्या? तो हम बात करते हैं कैल्शियम। ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करेंगी, ये ध्यान रख रहा है। किससे क्रिया नहीं करेंगी? ठंडे जल से क्रिया करेंगी, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। और ये करती है गर्म जल से क्रिया। किससे करती है? गर्म जल से क्रिया। कैसे करेंगी गर्म जल से क्रिया? इस बात को देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। जल डाला, लेकिन जल कैसा? गर्म। गर्म जल लिया, उसमें कैल्शियम का टुकड़ा डाला। टुकड़ा डालने पर क्या होगा? सबसे पहले बताया था मैंने, क्या होगा? H+ और OH ये टूट जाएंगे। Ca किसका होता है? +2 का होता है। H को हटा देगा क्योंकि उच्च क्रियाशील है। तो Ca किसके पास आ जाएगा? OH के पास, और CaOH का होल्डवाइज बनाएगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ ऊष्मा नहीं लिखनी है। यहाँ ऊष्मा क्यों नहीं लिखनी भाई? क्योंकि ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। वो ऊष्मा जो कम उत्पन्न होगी वो इस हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाएगी। समझ आ गई बात? यानी कि जो पानी है, उस पानी में आपने जो कैल्शियम का टुकड़ा डाला है, वो कैल्शियम के टुकड़ा से क्या होगा? ऊष्मा उतनी उत्पन्न नहीं हो पाएगी कि वो उस हाइड्रोजन गैस को जला सके। तो फिर क्या होगा उस हाइड्रोजन गैस का? क्या वो बाहर निकल पाएगी? नहीं। पानी में बुलबुलों के रूप में बन जाएंगे, यानी कि पानी में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा कैल्शियम का टुकड़ा है, और उस कैल्शियम के टुकड़े में क्या बनने लगे? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगे हैं। तो उसके चारों तरफ चिपक जाएंगे। इसके हाइड्रोजन गैस के बुलबुले किससे चिपक जाएंगे? उसी कैल्शियम के टुकड़े से चिपक जाएंगे, और उस कैल्शियम के टुकड़े से चिपकने के बाद में वो कैल्शियम का टुकड़ा उस पानी में तैरने लगेगा। बोर्ड 2027 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम के टुकड़े को पानी में डालने पर वो तैरने क्यों लग जाता है? समझिए ना, कैसे बताएंगे? ऐसे लग जाता है कि जब वो कैल्शियम का टुकड़ा जल में डाला जाता है तो ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, और कम उत्पन्न होने के कारण वो ऊष्मा हाइड्रोजन को जला नहीं पाती है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन गैस उस कैल्शियम के टुकड़े से चारों ओर लिपट जाते हैं उसके बुलबुले, और उसे तैराते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मैग्नीशियम में होता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। इनके लिए थोड़े से प्रयोग के साथ अच्छी तरह से इसको समझेंगे। किस किस की? जिंक की, एल्यूमिनियम की और आयरन की। जाना नहीं है, सब्सक्राइब करना है साइंस गियर चैनल को, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं बिल्कुल शांति से। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। किसकी? जिंक की, एल्यूमिनियम की, और किसकी? आयरन की, लोहे की। ये क्रिया करेंगे क्या? ना ठंडे से करते हैं, ये ठंडे जल से क्रिया नहीं। गर्म से करते हैं क्या? नहीं। तो फिर किससे करेंगे? पानी की भाप से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे? पानी की भाप से। तो प्रश्न आ जाता है, क्या आयरन ठंडे जल से क्रिया करता है? नहीं। गर्म जल से क्रिया करता है? नहीं। तो क्या जवाब देना है? पानी की भाप से क्रिया करता है। अरे भाई, हम कैसे मान लें पानी की भाप से क्रिया करेगा? हम कैसे मान लें? तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयोग भी दिया गया है, तो इस प्रयोग को हम समझेंगे कि पानी के साथ ये आयरन कैसे क्रिया करता है। तो ध्यान से सुने। और ये तीनों ही धातु के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड। उन्होंने क्या बनाया था? हाइड्रोक्साइड। उन्होंने क्या बनाया था? हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना है, जो उच्च क्रियाशील धातु है 3-4, वो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, संग में हाइड्रोजन गैस, जबकि नीचे वाली जो जिंक, एल्यूमिनियम, फेरस वगैरह हैं, जे ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। और नीचे वाले की बात करें, कॉपर, सोना, चांदी वगैरह, तो
जल के साथ अपक्रिया ही नहीं करते हैं। पेपर में आ जाता है कभी कभी, क्या आता है, चांदी जल के साथ अपक्रिया करती है क्या, तो आपको जवाब देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम अपक्रियाशील धातु है। अब बात करते हैं इस प्रयोग की, और ध्यान से सुने। तो देखिए, सबसे पहले एक स्टैंड लेते हैं, इस स्टैंड को कसते हैं, इस स्टैंड पे एक क्षैतिज क्या कसते हैं, परख नली कसनी है। ठीक है, क्या कसनी है, परख नली, यानी कि क्वथन नली कसनी है। ऐसी ऐसे कस दी। ठीक है, क्वथन नली में क्या लगाना है, कांच ऊन के तंतु लगाने हैं। कांच ऊन क्या होता है, ऊन देख लिया ना, पानी को सोख लेती है, उसके ऊपर कांच का पॉलिश कर दी जाती है, जिसके कारण वो जल्दी ही सूखे नहीं और भाप बने पर ही पानी भाप के रूप में बाहर निकले। इसके नीचे बर्नर रख दिया जाता है स्टैंड पर। मैं थोड़ा अच्छा चित्र शॉर्ट बनाऊंगा, वैसे वीडियो के थंबनेल में देखने बहुत बढ़िया चित्र है। ठीक है, इसमें बर्नर है, बर्नर लगा दिया जाता है। यहाँ पर रखा जाता है नमूना, धातु का नमूना। किसका, धातु का नमूना। धातु कौन सी, जिनका रख लो, लोहे का रख लो, एल्यूमिनियम का रख लो, इनका नमूना रखना है। छोटा सा एक टुकड़ा रखना है, पतला सा टुकड़ा रखना है, चाहे आयरन का रख लो चाहे किसी का भी रख लो। इसको यहाँ क्या कर दिया जाता है, कॉर्क लगा दिया जाता है। कॉर्क में एक निकास नली लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, निकास नली। इस निकास नली को एक द्रोणिका में रख दिया जाता है। द्रोणिका मतलब एक चौड़ा बर्तन, और उसमें पानी भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। पानी में क्या किया जाता है, एक गैस जार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, गैस जार लगाया जाता है। इस गैस जार का क्या मतलब है, इसमें जो गैस के बुलबुले बनेंगे, वो गैस के बुलबुले इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, केवल जल भरा हुआ है। ये कौन है, गैस जार है। गैस जार यानी उल्टा रखा जाता है इसको, जिसमें से गैस ऊपर की तरफ आई, ढक्कन है, उसको हटा करके अपन उसको चेक कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, अब देखिए, सबसे पहले आपने क्षैतिज बर्नली रख ली। अब आपको नमूना लेना है, जैसे आयरन की छीलन रखनी है। छीलन का मतलब समझ गए, लोहे की छीलन रखनी है। लोहे की छीलन रखने के बाद में कांच ऊन के जब इस बर्नर को जलाएंगे तो इसमें से भाप निकलेगी। क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। पानी भाप में बदलेगा, समझ में आ गई, गर्म होने पर, क्योंकि ये भीगे हुए थे, कांच ऊन के जो तंतु पानी से भीगे हुए रखे जाते हैं, और जब ये इसमें से भाप निकलेगी तो ये भाप इसको टच करेगी। ठीक है, इसको, इस नमूने को, किसका नमूना मान लीजिए, लोहे की छीलन है, इसको टच करेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, लोहे का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, लोहे का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखो अलग से अभिक्रिया बताते हैं। Fe, भाप का भी सूत्र H2O ही है, ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ गैस के रूप में है। ठीक है, भाप के साथ Fe जब क्रिया करता है तो अब यहाँ पर H और O कैसे टूटते हैं, तो H और O टूटते हैं H+ और O- टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे Fe की दो संयोजकता होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, Fe+2 Fe+3। ठीक है, और O-2 से क्रिया करेगा, यहाँ तो कट गई, एक तो बनेगा FeO और एक दो यहाँ चले जाएगा 3, तो Fe2O3, ऐड कर देंगे Fe3O4, तो क्या बनेगा, Fe3O4। आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, यहाँ पर कौन कौन सी संयोजकता काम मिली, हमने 2 और 3 ली थी, इसका नाम हो जाएगा आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी, बुलबुलों के रूप में यहाँ आ जाएगी, बुलबुलों के रूप में ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, पानी से हल्की होती है, इसलिए यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। जब इसमें आप क्या ले जाओगे, जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे, तो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है, पॉप साउंड, ध्वनि उत्पन्न होगी, फटफट की ध्वनि उत्पन्न होगी, और आप समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये किससे क्रिया करती हैं, सभी धातुएं नीचे वाली, जिंक है, आयरन है, ये सभी धातुएं आपकी पानी से, ठंडे से करती है क्या, नहीं, गर्म से करती है क्या, नहीं, तो भाप से क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। जबकि वो ठंडे और पानी से क्रिया कर रही थी, वे हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस सभी बनाती हैं। वो शुरू में जो आपकी सोडियम पोटेशियम थे, उनसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और इससे कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, और कम ऊष्मा हाइड्रोजन को जला नहीं पाती। तो आपको पता ही रहता है, इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऊपर निकलते हैं, जबकि उनमें वही की वही जल जाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा उत्पन्न होती है। सब्सक्राइब जरूर करो यार, पढ़ा करो।
और आपकी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, धीरे धीरे इसलिए मैं वन शॉट में ही बना रहा। वन शॉट में आपको बहुत ज्यादा जल्दी समझाया जाता है, छोटी छोटी रूपों में समझाया जाता है, लॉन्ग टर्म का हो जाता है, परेशान हो जाते हैं आप लोग। तो बस साइंस गियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आगे का वीडियो। रासायनिक गुणधर्म का अगला पॉइंट, फिर वो उसमें समझाए जाएंगे आपकी धातुओं की अम्ल से क्रिया, जो पहले भी आ चुकी है चैप्टर 2 में। तो धन्यवाद, ध्यान रखें।